राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना आज का हमारा टॉपिक है पहाड़ी शैली की नेक्स्ट उप शैली है, वो है गढ़वाल शैली। तो आप हेडिंग डालिए गढ़वाल शैली। गढ़वाल शैली। गढ़वाल शैली कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य में ये स्थित है। और बात करें इसके संस्थापक की, तो जो इसके संस्थापक हैं वो है कनकपाल। कौन है? गढ़वाल शैली के संस्थापक हैं कनकपाल। और गढ़वाल शैली की अब बात करते हैं शासकों के बारे में। तो 3 शासक रहे हैं गढ़वाल शैली के, जो मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो 3 शासक है। वैसे और भी शासक हैं, लेकिन 3 के बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो आप शासकों के बारे में लिखिए। पहले शासक हैं वल्लभ शाह। वल्लभ शाह। नेक्स्ट है सुदर्शन शाह और पृथ्वी शाह। तो ये 3 शासकों के बारे में गढ़वाल शैली में बताया गया है। तो पहले शासक है वल्लभ शाह। तो ये जो वल्लभ शाह हैं, ये कनकपाल के 500 वर्ष बाद ये राजा बने थे। तो इनके बारे में नोट कीजिए, वल्लभ शाह के बारे में। वल्लभ शाह ये कनकपाल राजा के 500 वर्ष बाद ये राजा बने। जो वल्लभ शाह है, ये कनकपाल राजा के 500 वर्ष बाद ये राजा बने। 500 वर्ष बाद ये क्या बने? 500 वर्ष बाद राजा बने। और इसी में इन्होंने गढ़वाल में रंग महल बनवाए। क्या बनवाए इन्होंने? इन्होंने गढ़वाल में रंग महल बनवाए। साथ ही इन्होंने गढ़वाल में चित्रकला के भी बहुत से मतलब चित्रकला भी स्थापित करवाई। इन्होंने क्या करवाई? गढ़वाल में चित्रकला की भी स्थापना करवाई। गढ़वाल में चित्रकला की भी स्थापना करवाई। ठीक है, तो गढ़वाल में ये चित्रकला की स्थापना करवाई। नेक्स्ट शासक हैं पृथ्वी शाह। पृथ्वी शाह के बारे में लिखिए, पृथ्वी शाह। तो जो पृथ्वी शाह है, कला प्रेमी शासक थे। कैसे शासक थे? कला प्रेमी शासक। कला प्रेमी पृथ्वी शाह ये कला प्रेमी शासक थे। और इन्होंने ही राजधानी जो बनवाई, इन्होंने श्रीनगर को बनवाया। इनकी जो राजधानी थी वो श्रीनगर को बनाया इन्होंने। श्रीनगर को राजधानी बनाया। श्रीनगर को राजधानी बनाया। बात करें इनके समय के चित्रकार, तो सुलेमान सिकोह और डालूराम, मौलाराम। सुलेमान सिकोह और मौलाराम, इनके समय के चित्रकार कौन से हैं? सुलेमान सिकोह और सुलेमान सिकोह और मौलाराम, इनके समय के ये चित्रकार हैं। सुलेमान सिकोह और मौलाराम। नेक्स्ट है सुदर्शन शाह। तो जो सुदर्शन शाह हैं, ये कला प्रेमी और साहित्य प्रेमी शासक थे। तो हेडिंग डालिए नेक्स्ट सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह। तो ये सुदर्शन शाह है, ये कला प्रेमी और साहित्य प्रेमी शासक थे। कैसे थे? कला प्रेमी और
साहित्य प्रेमी ये शासक थे, कला प्रेमी और साहित्य प्रेमी शासक थे ये। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था टिहरी को, टिहरी को इन्होंने राजधानी बनाया, टिहरी टिहरी को इन्होंने राजधानी बनाया, जहां पर 44 वर्षों तक शासन किया। कितना किया? 44 वर्षों तक शासन, 44 वर्षों तक इन्होंने वहां पे शासन किया। सुदर्शन शाह के समय के चित्रकारों के बारे में बात करें तो एक तो मौलाराम है इनके समय के, और एक है चैतू शाह। तो चित्रकारों के बारे में लिखिए, दो चित्रकार हैं, मौलाराम और चैतू शाह। तो जो मौलाराम जो चित्रकार हैं, ये प्रतिभा संपन्न ये चित्रकार भी थे, प्रतिभा संपन्न चित्रकार थे, कवि थे, साहित्यकार थे। ये मौलाराम की बात कर रहे हैं, साहित्यकार, और ये यहीं पे ये इतिहासकार थे, संगीतज्ञ थे ये। तो इनमें ये सभी इनमें प्रतिभाएं थी, चित्रकार, कवि और ये साहित्यकार, संगीतज्ञ, ये सभी थे। अब बात करें कि जो मौलाराम हैं, जो मौलाराम जो चित्रकार हैं, इनका गढ़वाल शैली में उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और मौलाराम ने गढ़वाल शैली के चार शासकों के समय पर इन्होंने चित्रकारी की है। चार शासक थे जिनके समय में इन्होंने चित्रकारी की है, और गढ़वाल शैली के विकास में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यहीं पे लिखिए कि मौलाराम ने गढ़वाल शैली के चार शासकों के समय में चित्रकारी की है। इनका गढ़वाल शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गढ़वाल शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब इनके चित्रों के बारे में बात करते हैं, चित्रों के बारे में। तो इनका चित्र है मोर प्रिया, मोर प्रिया। क्या है इनका चित्र? मोर प्रिया। और नेक्स्ट इसी में इनका चित्र है खंडिता नायिका, वासक सज्जा नायिका और खंडिता नायिका। वासक सज्जा नायिका, इसी में है खंडिता नायिका। और नेक्स्ट इसी में है नायिका और चकोर। क्या है? नायिका और चकोर भी इसी में, इन्हीं के चित्र हैं मौलाराम के। ये इनको नोट कीजिए, मोर प्रिया, वासक सज्जा नायिका, और इसी में है इनका राजा ललित शाह का व्यक्ति चित्र। इधर लिख लीजिए मौलाराम के और जो चित्र बचे हैं, राजा ललित शाह का व्यक्ति चित्र भी बनाया मौलाराम ने, और राधा कृष्ण के भी चित्र बनाए हैं इन्होंने। साथ ही नरसिंह अवतार का भी चित्र बनाया है, नरसिंह अवतार। और इसी में है शिशु कृष्ण का भी चित्र बनाया है इन्होंने, शिशु मतलब बाल रूप का, शिशु कृष्ण का भी इन्होंने इसमें चित्र बनाया है। यहीं पे बात करें ग्रंथ चित्रण की, तो मौलाराम के जो ग्रंथ चित्रण है उन्हें भी नोट कर लीजिए। तो ग्रंथ चित्रण है बिहारी सतसई, पहला है बिहारी सतसई, और दूसरा है गीत गोविंद। तो ये है इनके समय के ग्रंथ चित्रण, बिहारी सतसई और गीत गोविंद। अब बात करते हैं चैतू शाह की। किसकी? चैतू शाह की। तो नेक्स्ट जो इसके समय के जो चित्रकार है सुदर्शन शाह के, तो नेक्स्ट चित्रकार है चैतू शाह।
जो चैतु शाह हैं ये मौलाराम के भाई थे। किसके थे? मौलाराम के। ये मौलाराम के भाई थे चैतु शाह। तो इनके समय के चित्र नोट कीजिए। इनके समय के चित्र हैं महादेव की सभा, महादेव की सभा और सती का तप, सती का तप। ये हैं चैतु शाह के समय के चित्र। इन्होंने जो चैतु शाह ने जो चित्र बनाए वो है महादेव की सभा और सती का तप। अब यहाँ की जो गढ़वाल शैली की जो निजी विशेषता है उसे भी नोट कीजिए। तो गढ़वाल शैली की निजी विशेषता है, गढ़वाल शैली की निजी विशेषता, निजी, तो यहाँ की जो निजी विशेषता थी वो ये थी कि यहाँ की जो स्त्रियां होती थी उनके मस्तिष्क पर अर्धचंद्राकार टीका लगा होता था, जो कि गढ़वाल शैली की निजी विशेषता है। गढ़वाल शैली की स्त्रियों के माथे पर अर्धचंद्राकार टीका लगा होता था, टीका लगा होता था, जो कि यहाँ की निजी विशेषता, जो कि यहाँ की निजी विशेषता है। तो ये है यहाँ की निजी विशेषता। तो गढ़वाल शैली के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट था वो सब हमने आपको इसमें बता दिया है। इसमें जिस चीज की भी चर्चा की गई है वो बारी बारी से हमने आपको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कांगड़ा शैली के बारे में और बसौली शैली के बारे में। तो ये दो शैली और रह गई हैं पहाड़ी शैली की, इनके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।